मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी, शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि आप हज़रात जिनके लिए अभी सूरह फातिहा पढ़े हैं, उनके बड़े बेटे इस वक्त हॉस्पिटल में है। परवरदिगार उन्हें शिफ़ाए कामिल और आजिल इनायत फरमाए। दोनों यानी मौला गाज़ी अब्बास और मौला इमाम हुसैन के सदक़े में शिफ़ाए कामिल और आजिला इनायत फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, हम बैनुल हरमैन हैं और ज़ाहिर सी बात है जो रुतबा, जो मंजिलत, जो अज़मत इस जगह की है और जगह से ये बाला व बरतर है, इसलिए कि ये वो जगह है कि जहाँ फ़रिश्तों का हमेशा नुज़ूल रहता है। तादाद कम होती है लेकिन फ़रिश्ते पुर कर देते हैं। आप देखें कि रिवायत में है कि फ़रिश्तों का एक गिरोह ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए आता, अभी वो पलट कर जाता नहीं है। दूसरा गिरोह मुंतज़िर होता है कि कितनी जल्दी हम ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाएँ। हर एक मुश्ताक है ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए। तो यही वजह है कि मजलिस की भी ज़्यादा अज़मत व अहमियत इसलिए दी गई कि आप देखें कि जिस वक्त इंसान मजलिस में आता है, फ़रिश्ते उसी वक्त से लेकर जो है कापी और कलम लेकर बैठ जाते हैं। कापी और कलम लेकर बैठ जाते हैं। सोने का कलम होता है, चांदी का वरक होता है, जिस पे फ़रिश्ते जो है आने वालों के नाम जो है नोट किया करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो एक मर्तबा आता है तो उसका नाम एक मर्तबा दर्ज किया जाता है। लेकिन अगर कोई अपने औलाद के साथ आता है, बच्चों के साथ आता है, तो उसका नाम उसके बच्चों के साथ दो मर्तबा लिखा जाता है। एक मर्तबा उसका और उसके वालिद का नाम, फिर दूसरी मर्तबा उसके बेटे का नाम, उसका नाम लिखा जाता है। यही वजह है कि आप जब भी इंसान आए मजलिसों में तो रग़बत दिलाए अपने बच्चों को, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़रिश्ते नाम लिख सकें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारे यहाँ जब भी जो है मजलिस का आगाज़ होता है, सबसे पहले फातिहा कहा जाता है, जो कि आप देखें कि सबसे ज़्यादा अगर अहमियत इसाले सवाब की दी जाती है तो वो भी मजलिस को दी जाती है। वरना बहुत सारे तरीक़े हैं। इंसान कहीं भी पैसा देके हॉस्टल बनवा सकता है या मदरसा बनवा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुरान ख़ानी भी कराता है। लेकिन कुरान ख़ानी जो कराता है, क्या उसको यकीन है कि उसका पढ़ा हुआ कबूल हो जाता है? क्या उसे यकीन है कि उसका जो पढ़ा है उसने वो कबूल है? या उसने जो नमाज़ें पढ़वाई है, क्या उसे यकीन है कि ये नमाज़ें कबूल है कि नहीं है? या उसने जो दिया है उसका ये देना कबूल है कि नहीं है? जाहिर सी बात है इन सारे चीज़ों के ऊपर इंसान को कबूलियत का उसके लिए ये है कि यकीन है कि नहीं है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां उसे 100% यकीन होता है कि कबूल हो गई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसे यकीन है कि कबूल हो गए। क्यों? इसलिए कि जब भी जाकिर या खतीब मिंबर पर आता है तो सबसे पहले कहता है फातिहा, सबसे पहले कहता है फातिहा। अब फातिहा सिर्फ पढ़ने वाले ये मोमिनीन नहीं होते हैं। ये फातिहा पढ़ने वाले सिर्फ मोमिनीन नहीं होते हैं। लेकिन जब से फर्श अज़ा बिछाई जाती है उस वक्त से लेके बीबी फातिमा आके बैठ जाती, हसनैन आके बैठ जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हसनैन आके बैठ जाते हैं। इमाम के ज़हूर के लिए बाबा से बुलंद सलवात।
हसनैन आके बैठते हैं, रसूल खुदा होते हैं, अइम्मा ताहिरीन होते हैं। जाहिर सी बात है जब जाकिर कहता है फातिहा तो सिर्फ ये मोमिनीन फातिहा नहीं पढ़ते हैं, उसके साथ अइम्मा ताहिरीन फातिहा पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है अगर हमारा फातिहा कबूल नहीं, लेकिन अइम्मा ताहिरीन के बारे में कौन शक कर सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही वजह है कि ये इसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ। जहाँ इमाम ताहिरीन हो, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद हों, और ये मजलिस भी बैनुल हरमैन है। तो इसके पहले भी जो मैंने इसी बैनुल हरमैन में पढ़ा था, आज उसी से के आगे बढ़ाते हुए आप तक पहुंचाता हूं। बस 2-4 फ़क़रे में कि जिस वक्त जो है रसूल हज आखिरी हज के लिए गए हैं, पलट कर जब आए हैं, ऐलान गदीर किया है और विलायत गदीर किया है, तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो है इसके पहले वाली मजलिस में मैंने बयान किया है। लेकिन अब यहाँ से जो मैं कहना चाहता हूँ कि रसूल जानते थे कि ऐलान गदीर करना है, ऐलान विलायत करना है, क्यों नहीं जो है मिंबर जो है मदीने का लिया या मक्के का लिया। जो कि रसूल जानते हैं कि ऐलान करना है तो जो है मिंबर ले सकते थे, जैसे सारी चीज़ें ली थी सारे अगराज लेके चले थे, वैसे मिंबर भी लेके आ सकते थे। लेकिन ना मिंबर मदीने का लिया ना मक्के का लिया। क्यों? इसलिए कि कल के कोई ये कह सकता था कि यही तो वो मिंबर है जिस पे रसूल, अगर मदीने का मिंबर लेते तो कह देते कि यही वो मिंबर है जिस पे रसूल पहले भी बयान किया करते थे, या मक्के का मिंबर लेते तो लोग कह देते रसूल इस पे भी बयान करते थे। इसलिए ना मक्के का मिंबर लिया ना मदीने का मिंबर लिया, बल्कि जो है ऊँटों के कजाओं का मिंबर बनवाया। क्यों बनवाया? इसलिए कि ताकि इंसान को गदीर हमेशा याद रहे, इंसान को ये गदीर हमेशा याद रहे। इसलिए कि ऐलान गदीर करना है तो मिंबर भी अनोखा होना चाहिए, मिंबर भी अनोखा होना चाहिए। तो जब जो है मिंबर पे रसूल गए, जाने के बाद ऐलान किया, ऐलान के बाद जो है अब जो कहा मुबारकबादी दे, तो उसके पहले एक जुमला कह दूं। एक साहब थे कहने लिए ये कजावा किसका था? हमने कहा कजावा किसका था ये हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किसका था, लेकिन हम बताएं क्यों लिया था? हम बताएं कजावा क्यों लिया था? कजावा इसलिए तुम्हारा लिया था ताकि जंगे उहद की तरह यहाँ से भी फरार न कर जाओ, ताकि जंगे उहद की तरह यहाँ से भी फरार न कर जाओ। 3 दिन तक मुबारकबादी का सिलसिला जारी रहा। ये 3 दिन तक क्यों सिलसिला जारी रहा? 3 दिन तक क्यों जारी रहा? इसलिए कि पहले न मोबाइल था न ये सारी चीज़ें थी जिससे इंसान पता लगाता कि जो है आज हाजी साहब कहाँ है और जो है जो हज करने गए हैं वो कहाँ है, किसी को पता नहीं होता था। बल्कि एक अंदाज़ा लगाया जाता था, आप लोग इधर मुतवज्जह रहें, एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि किस जगह होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि कहाँ होंगे। जाहिर सी बात है जब जो है हर एक जो है जिस जगह छोड़ने जाते हैं वैसे ही रिसीव करने के लिए भी जाते हैं। जब रिसीव करने के लिए जाते पहले दिन गए तो जो है जब पहले दिन गए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जब पहले दिन रिसीव करने गए, जाने के बाद जो है आप लोग इधर मुतवज्जे, जब पहले दिन गए माला लेके गए, फूल लेके गए, सुबह से शाम हो गई, हाजी साहब नहीं आए, फूल मुरझा गया। दूसरे दिन गए फिर वही तरीका, सुबह से शाम हो गई नहीं आए, सारे लोग परेशान है, क्या हो गया, बीमार हो गए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। सारे घर वाले जिसके जो भी गए थे सब के सब परेशान है, हो क्या गया, क्यों नहीं अभी तक आए, क्यों नहीं आए। जब तीसरा दिन हुआ, जब हाजी साहब पलट के आए तो कोई मुबारक
जल्दबाजी नहीं दे रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है हुआ क्या है, सबसे पहले पूछ रहा है हुआ क्या है। ये ऐलान गदीर हो रहा था, जो रसूल लोगों के जो नहीं आए थे उनके घरों तक ऐलान गदीर पहुंचा रहे थे, जो नहीं आए थे। जाहिर सी बात है, जब गले मिल रहे हैं तो आपस में कह रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ, कहा अली मौला बन गए। जो गदीर तक नहीं सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आ जाए इधर आ जाए, किबला किबला इधर आ जाए। आवाज़े बुलंद सलवात। जो मुमिन बीमार हैं उनकी शिफायाबी के लिए बवाज़े बुलंद सलवात। ऐलान गदीर पहुंचा रहे थे, हर जगह गदीर का पैगाम पहुंच रहा था। तो उसी में एक था जिसने कहा अगर ये रसूल ने अपनी तरफ से ऐलान किया है या जो है खुदा की तरफ से हुआ है, अगर खुदा की तरफ से हुआ है तो मेरे ऊपर जो है कहर आ जाए। जाहिर सी बात है, जब कहर आया है तो वो हलाक हो गया। जब हलाक हो गया, यही वजह है कि परवरदिगार आलम कहर डालना चाहता है, यानी अजाब डालना चाहता है, लेकिन 3 दस्ते की वजह से जो है अजाब नहीं डालता है। 3 गिरोह की वजह से परवरदिगार आलम इस दुनिया में अजाब नहीं डालता है। पहला गिरोह वो है कि जो आगोश में माँ की बच्चे होते हैं, उनको जब परवरदिगार आलम देखता है तो रहम करता है। इनका क्या कसूर है, इनकी क्या गलती है कि जिसकी वजह से मैं अजाब डालूँ या कहर डालूँ। दूसरा वो गिरोह कि जो ज़ईफ़ हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जब परवरदिगार आलम उनको देखता है तब ये कहता है इनकी क्या है। और जिस घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसकी वजह से सारे लोग सलामत रहते हैं, सारे लोग सलामत रहते हैं। तो जाहिर सी बात है इस दूसरे गिरोह की वजह से भी नहीं। तीसरा वो गिरोह कि जो परवरदिगार की इबादत करता है और इबादत करता है तो उसकी वजह से परवरदिगार आलम अजाब नहीं डालता है। क्यों? इसलिए कि मेरा बंदा मुझे पुकारता है, मुझसे मदद मांगता है, तो मैं क्यों जो है इसकी दुआओं को ना सुनूं, इसके जो है जुमले को ना सुनूं। यही वजह है कि अजाब या कहर परवरदिगार आलम नहीं डालता है। तो आइए देखिए, ये ऐसी जगह है जहाँ हमेशा इबादत हुआ करती है, यहाँ हमेशा मलाइका का आना जाना हुआ रहता है। यही वो जगह है कि जहाँ अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन को कत्ल किया गया। यही वो सरज़मीन है कि जहाँ नबी का नवासा प्यासा शहीद किया गया। यही वो मकाम है कि जहाँ पे 72 शहीद किए गए। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब हुसैन शहीद कर दिए गए, इसी पे जो है मसाइब ख़त्म नहीं होता है, लेकिन इससे बढ़ के जुल्म और क्या करते हैं, ख़याम में आग लगा दी जाती है, ख़याम जलते हैं। लेकिन अज़ादारों, जब 11 मुहर्रम आती है तो 11 मुहर्रम को काफ़िला जब ले जाया जाता है तो एक मर्तबा ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उस रास्ते से गुजारा जाता है जहाँ शुहदा के लाशें होते हैं। अरे इमाम सज्जाद की नज़र जब अपने बाबा के ऊपर पड़ती है तो अजब जब हाल हो जाता है। अरे क्यों ना हो जिसका बाबा शहीद कर दिया गया हो और सामने लाशा हो, तो बेटा जवान हो और जो है इतना मजबूर, हाथों में हथकड़ियाँ है, पैरों में बेड़िया है, गले में खारदार तोक, कमर में लंगर है, लेकिन अपने बाबा को गुस्ल कफन नहीं दे सकता। आज़ादारों ये काफ़िला ले जाया जाता है। जब जो है सबको नाके पे बिठाया गया, लेकिन आज़ादारों जब सकीना को नाके पे बिठाया नहीं गया है, अरे सकीना को जो है ऊँट की पुश्त पे बांधा गया है
क्यों? इसलिए कि हुसैन अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करते थे, हुसैन सकीना को ज़्यादा चाहते थे। अज़ादारों, अरे जब ऊँट चलता था ना तो सकीना का ये सीना छिलता था। जब सकीना का सीना छिलता था तो कहती थी भैया बचा लो, फूफी बचा लो। जज़ाकुमुल्लाह दादारो, खुदा कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। हाँ दादारो, ये ऊँट चलते थे, आपस में कहते थे कि इस पे अहले हरम सवार है, ज़रा आहिस्ता चले, इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। दादारो, जानवरों को भी पता है, अरे लेकिन ये कैसे जानवर थे जिनको ये बिना एहसास 4 साल की बच्ची का सीना छिल रहा है, खून बह रहा है और फूफी को पुकार रही है। जज़ाकुमुल्लाह दादारो, खुदा कोई गम ना दे। ये काफ़िला करबला से कूफा गया, कूफा से शाम पहुंचा है। अज़ादारो, यही वो अय्याम है कि जब जो है ये काफ़िला जो है बाज़ार कूफा में पहुंचा है। अज़ादारो, जब बाज़ार कूफा में पहुंचा है ना तो कहा गया कि बाज़ार कूफा में ठहराओ। अज़ादारो, सबसे बड़ी मुसीबत है अहले बैत के लिए। हाँ अज़ादारो, यही वजह है कि जब इमाम सज्जाद से पूछा गया मौला आपको सबसे ज़्यादा अज़ियत कहाँ पहुँची, तो इमाम ने भी कहा है अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अज़ादारो, क्यों कहा मौला ने? अरे फुफिया बेमकना वो चादर है जो दरबार में है। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारो, जब बाज़ार कूफा में ठहराया गया है काफ़िला, ये इत्तला जो है यजीद को पहुंचाई गई कि अहले बैत हरम असीर करके ले आए गए हैं। अज़ादारों, एक मरतबा उस मलाउन ने कहा कि अभी जो है उन्हें जो है उसी बाज़ार में रोक दो। अज़ादारों, बाज़ार में रोक दो, जो है दरबार को सजाया जाए, आराइश किया जाए, तमाम हमरा रोसा को बुलाया जाए। अज़ादारों, उसके बाद जो है पेश किया जाए। अरे हुसैन का सर नोके नेज़ा पर है, बीबिया बेमकना वो चादर है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम रवाबो, सारी बीबिया बेमकना वो चादर, बरहना सर है, अरे दरबार में जाना है। अज़ादारों, फिर जामा मस्जिद से एक हाफिज़ कुरान निकला और निकल के कहता है कि उस अल्लाह का शुक्र है जिसे तुम्हें इस नौबत पे पहुंचाया। एक मरतबा इमाम सज्जाद की तरफ बढ़ा, इमाम सज्जाद आगे बढ़े, कहा भाई ऐसा ना कहो। कहा क्यों ना कहूँ? कहा तू हाफिज़ कुरान है। कहा तुम्हें कैसे पता मैं हाफिज़ हूँ? कहा हम सब कुछ जानते हैं। कहा कि जो है तुमने आयत तथीर पढ़ी है? कहा हाँ मैंने पढ़ी है। कहा आयत मवद्दत पढ़ी है? कहा हाँ मैंने पढ़ी है। अज़ादारों, एक मरतबा वो कहता है, हाफिज़ कहता है ये तो अहले बैत की शान में है। एक मरतबा इमाम सज्जाद कहते हैं हम कौन है? हम ही तो अहले बैत है। एक मरतबा हाफिज़ कुरान कहता है अरे हाँ, इस वक्त जो अहले बैत में मेरा आका हुसैन है। एक मरतबा जैसे ही उस हाफिज़ ने कहा इस वक्त मेरा आका हुसैन है, इमाम सज्जाद ने नोके नेज़ा की तरफ इशारा किया, कहा वो देख तेरा आका हुसैन। जैसे हाफिज़ ने नज़र की, एक मरतबा कहता है अरे आका आपका सर कलम हो गया। आज़ादारों, इमाम सज्जाद ने कहा पंजतन का खात्मा हो गया। एक मरतबा हाफिज़ कुरान कहता है मौला ये नाकों पे बीबिया कौन है? ये नाकों पे बीबिया कौन है? एक मरतबा जो है इमाम सज्जाद कहते हैं अरे ये अली की बेटियाँ, नबी की नवासियाँ, बेमकना चादर, बराहना सर है। आज़ादारों, खुदा कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। आज़ादारों, एक मरतबा जो है एक सदा आई, आने के बाद नाके से एक सदा आई, अरे बेटा सज्जाद, अरे ये तो अपना लगता
है। अज़ादारों, जब दुश्मनों के मजमे में कोई अपना मिल जाता है ना तो बड़ी ढारस होती है। अज़ादारों, एक अहले बैत भूखे भी है, प्यासे भी है, लेकिन कुछ नहीं मांगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, ए बेटा सज्जाद, इससे कहो चादरें ला दे। अज़ादारों, वो घर पे गया, मोहल्ले में आवाज़ दी, अपनी अपनी चादरें दो, अपने अपने मखने दो। एक मर्तबा औरतों ने पूछा, इतनी चादरें लेके क्या करेगा, इतने मखने लेके क्या करेगा। एक मर्तबा हाफिज कहता है, अरे जिनके घर से पर्दा चला आज वो सैदानिया बेमखना चादर बाजार कूफा में। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों, एक मर्तबा ये चादर लाया, चादर लाके बांट रहा था, शिमर की नज़र पड़ी, ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा, ताज़ियाना मार के चादरें छीनी। जनाबे ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा, एक मर्तबा हुसैन की तरफ देखा, कहा भैया जो तुम्हारी मर्जी हो, बहन उसी पे राज़ी है। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबीन।